नमस्कार। आज हम एक ऐसी पैरानॉर्मल केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए इस केस के हर एक पहलू को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही चौंकाने वाले मंजर से। एक ऐसा मंजर जिसने इस पूरे रहस्य की नींव रखी। सोचिए, कोई कह रहा है मैंने अस्पताल की खिड़की से देखा कि रिसेप्शनिस्ट एक कब्र से बाहर आ रही है। दिमाग घूम जाता है ना। चलिए सीधा उसी पल में चलते हैं। तो पहला सेक्शन है एक खौफनाक खोज। अब सवाल ये उठता है कि इस चौंकाने वाले मंजर तक बात पहुंची कैसे। इससे ठीक पहले आखिर हुआ क्या था। तो देखो, कब्र वाली बात से ठीक पहले यश और गायत्री ने कुछ ऐसा देखा जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। पहले तो वो रिसेप्शनिस्ट अचानक एक काले साये में बदल गई। फिर वो साया एक कोने में बैठकर रो रहा था, और जब गायत्री ने हिम्मत करके उसे छुआ ना, तो उसने अपना सिर लगभग 120 डिग्री उनकी तरफ घुमा दिया। और बस इसके ठीक बाद पूरे अस्पताल की बत्तियां गुल हो गई, एकदम अंधेरा। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, परस्पर विरोधी सुराग। यहां से ना ये केस और भी ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि जो सुराग मिल रहे थे वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल ही नहीं खा रहे थे। और यहीं पर इस केस की सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। देखिए, एक तरफ यश है जिसने एक बहुत ही भयानक आकृति को कब्र से उठते हुए देखा। जाहिर है उसके लिए वो एक खतरनाक आत्मा थी। लेकिन दूसरी तरफ गायत्री है जिसकी उसी आकृति ने अंधेरे में लाइट का स्विच ढूंढने में मदद की। अब उसके लिए तो वो एक मददगार आत्मा हुई। तो सवाल यही है, कोई एक आत्मा एक ही वक्त में डरावनी और मददगार दोनों कैसे हो सकती है? मतलब ये तो बिल्कुल समझ से परे है। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? इस पहेली का जवाब किसी और ने नहीं बल्कि खुद उस भूत ने ही दिया। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, भूत का इकरारनामा। ये जांच का वो मोड़ था जहां सच आखिरकार सामने आने वाला था। यश और गायत्री अभी इस पहेली में उलझे हुए ही थे कि अचानक वो साया खुद उनके सामने आ खड़ा हुआ, और उसने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे कहा, हाँ, मैं एक भूत हूं और मैं इसी अस्पताल में मरी थी। सोचिए, उस पल उनके सारे शक, सारे सवाल एक झटके में यकीन में बदल गए होंगे। फिर उसने अपनी मौत की दर्दनाक कहानी बताई। हुआ ये था कि वो एक मरीज को इंजेक्शन लगा रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी, और उस अफरा-तफरी में वो इंजेक्शन गलती से उसके अपने ही दिल में लग गया। बस वहीं पर उसी पल उसकी मौत हो गई। अब है सेक्शन 4, एक भाग्यशाली मुलाकात। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। पता चला कि उस भूत का वहां मौजूद एक गवाह से सीधा कनेक्शन था। और वो मरीज जिसे वो नर्स इंजेक्शन लगा रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि खुद गायत्री थी। बस इस एक खुलासे ने इस पूरी घटना के पीछे का मकसद शीशे की तरह साफ कर दिया। और बस इसके साथ ही सारी गुत्थियां सुलझने लगीं। देखिए, गायत्री को वो नर्स इसलिए याद नहीं थी क्योंकि उस वक्त वो बेहोश थी। वो आत्मा असल में इतने वक्त से बस गायत्री और यश के वापस आने का ही इंतजार कर रही थी। उसने बाकी लोगों को इसलिए डराकर भगाया ताकि वो बिना किसी रुकावट के इन दोनों से मिल सके, एक आखिरी बार। और अब हम आते हैं इस केस के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, अंतिम पुनर्मिलन। इस एक इकरारनामे के साथ ही ये पूरा मामला अपने अंजाम तक पहुंच गया। जैसे ही उसने अपनी कहानी बताई और गायत्री यश से वो आखिरी मुलाकात की, उसका मकसद पूरा हो गया, और बस वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। तो आखिर में इस पूरी केस फाइल से हमें क्या समझ में आता है? यही कि ये सारी डरावनी घटनाएं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थीं। नहीं, ये तो बस एक आत्मा की बेताब कोशिश थी अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने की और एक आखिरी अलविदा कहने की। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सा पल होता है, वो कौन सी एक बारीक सी लकीर होती है जब कोई डरावनी घटना सिर्फ डर नहीं बल्कि सुकून पाने की एक पुकार बन जाती है।